श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आज आप सबका फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का न्यू एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अमन होता है उसको होश आ जाता है और वो उठने की कोशिश करता है। तभी जो अंजलि होती है वो देख लेती है, तो अंजलि बोलती है कि अरे अरे रहने दीजिए, आप उठने की कोशिश मत करिए। लेकिन अमन जो होता है कहता है नहीं। तो वो उसको हेल्प करते हुए उसको उठाती है। तो वो बोलती है कि कुछ कहना चाहती थी आप। तो वो बोलता है कि हाँ, आप सुनना तभी सुनना अंजलि चाहते हैं। बोलती बोलती है कि आप सुनना चाहते हैं। बोलता है कि हाँ सुनना चाहता हूँ। और अंजलि फिर बोलती है कि मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती, जिस तरीके से आपने सबके सामने बोला था उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि सबके बीच में मैं बोलूँ। तो वो बोलता है कि अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो अंजलि जो होती है ऐसा उन लोगों के बीच में बात होती ही रहती है। तो वो बोलता है कि बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं। और अंजलि बोलती है कि बोल दूँ। तो बोलता है हाँ बोल दीजिए, अब रहा नहीं जा रहा मुझसे बिना सुने। तो तभी अंजलि की नज़र जाती है बाहर गेट के सामने कि अभय वहाँ पर खड़ा रहता है। तो अंजलि उसको देखकर अमन को बोलती है कि अब मैं बोल देती हूँ। तो वो उसको आई लव यू बोलती है और वो 3-4 बार रिपीट करती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसा अभय देख रहा होता है बाहर से। उसको बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि वो अंजलि से प्यार अब भी करता है। तो ये चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं होती। और अभय जो होता है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसा देख करके। इधर अमन और अंजलि जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और अंजलि उसके कान में लगातार वो रिपीट कर रही होती है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। और ये सब शब्द जो बोलती है वो अभय जो होता है वो बाहर से सुन रहा होता है, उसके कानों में आवाज़ जाती है और बार बार उसको ऐसा लगता है, उसको तकलीफ़ होती है। और अमन जो होता है वो बोलता है कि आप कैसा लगा आपको। अंजलि ऐसा पूछती है तो अमन जो होता है वो बोलता है कि इतना सारा प्यार एक साथ लुटा दे रही हूँ, मैं कमज़ोर हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर उसको बोलता है कि याद है आपको बचपन में मेरे घर के सामने एक गुलमोहर का पेड़ था जो कि उसकी पत्तियाँ गिरती थी, फूल गिरते थे तो मैं बड़े प्यार से उसको चूमता था। और जब बहुत सारे गिरते थे फूल तो मैं बाहें फैलाकर उसको अपने बाहों में ले लेता था। ऐसा करके वो दोनों कस के अपने एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इधर अभय जो होता है वो ये सब देखकर उसको तकलीफ़ होती है और रोता है और बाहर चला जाता है। और उसके कानों में अंजलि के जो शब्द होते हैं वो गूंजते रहते हैं, आई लव यू, आई लव यू। और ऐसा देखकर वो जो होता है गिन्नी के पास फ़ोन लगा देता है और गिन्नी फ़ोन को उठाती है। तो अभय जो होता है वो कुछ बोल नहीं पाता, उसके पास शब्द नहीं रहते कि क्या ही बोलूँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत तकलीफ़ में होता है। तो फिर वो बार बार गिन्नी से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। और अंजलि की बातें जो है उसके दिमाग में बार बार वो जो आई लव यू बोली रहती है अमन को, वो शब्द उसके बार बार दिमाग में आते रहते हैं। फिर वो गिन्नी से बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बार बार रिपीट करता है। तो गिन्नी बोलती है कि क्या बोलना चाहते हैं आप, कुछ बोलोगे अभय, बोलो कुछ बोलो। और फिर बार बार उसको वो शब्द अंजलि के याद आते हैं तो वो गुस्से में अंजलि को चिल्लाकर अंजलि की जो शब्द होते हैं वो ऐसा उसके दिमाग में आता है। तो गिन्नी को वो आई लव यू बोलता है और 3-4 बार वो रिपीट करता है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर गिन्नी पूछती है कि क्या बोला अभय, फिर से एक बार बोलो। तो वो फिर से बोलता है कि आई लव यू। और गिन्नी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अभय ने उसको पहली बार आई लव यू बोला है। तो वो खुश होकर के घर वालों को आवाज़ देती है, पापा आप कहाँ हो, चाचू आप कहाँ हो, सबको ऐसा आवाज़ देती है। तभी वो दौड़ते दौड़ते नीचे की तरफ जाती है और सानिया सानिया ऐसा करके आवाज़ दिखा लगाती है। और सानिया जो होती है वो सामने खड़ी रहती है। तो सानिया को हाथ पकड़ करके झूमने लगती है, खुशी से बोलती है देख तेरे भैया ने आज मुझे वो कह दिया, वो कह दिया। तो बोलती है क्या कह दिया। तभी फ़ोन अभय का चालू रहता है। तो वो बोलती है कि अभय एक बार फिर से बोलो ना क्या बोला। तो अभय रोते हुए बोलता है कि आई लव यू। और फिर उसके बाद सानिया को थोड़ा डाउट होता है कि भैया रो के क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है लेकिन वो रो कर क्यों बोल रहे हैं। बोलती है मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज मुझे बोल दिया आई लव यू। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो गिन्नी होती है वो खूब खुशी से झूमने लगती है, नाचने लगती है। इधर अभय जो होता है वो रोता रहता है और अमन और अंजलि एक दूसरे को गले लगे हुए होते हैं। और इसी बीच में जो
सानिया से गले लग कर के गिन्नी को ऐसा लगता है कि मैं जो है अभय को गले लगाई हूँ, और उन दोनों के बीच में रोमांस जैसा सीन आता है, एक दूसरे के बीच में डांस ऐसा दिखाया जाएगा। और काफ़ी टाइम तक मतलब उसको लगता है कि वही है, फिर उसको याद आता है, अरे ये तो सानिया है, और फिर वो हल्का सा मुस्कुराहट देने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो भजन होता है वो चंद्रभान को के बारे में ऐसा बताता है राघव सिंह को कि वो बहुत अपसेट हैं, और आपको युवराज को निकलवाना होगा, आप ये कर सकते हैं, उसको जेल से निकलवाना होगा, या तो नहीं कर सकते तो उसकी बेल ही करवानी होगी, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने हमारे सामने एडवोकेट अंजलि है जो कि वो 2 केस जीत चुकी है, तो आपको ऐसा आप कर सकते हो, आपको उस केस को जीतना ही है, उसको निकलवाना ही है, ऐसा उसको माइंड में मोटिवेट करता है कि ताकि वो उन लोगों की सोची समझी साजिश रहती है, हालांकि चंद्रभान और उसकी भजन की, लेकिन वो उसको मोटिवेट करता है क्योंकि राघव को कुछ पता नहीं है। तो जो राघव सिंह राजपूत होता है वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी इसी बीच में वो लोग बात करते रहते हैं कि अंजलि का फ़ोन आ जाता है राघव के पास, और बोलती है कि ये अंजलि जो होती है राघव के पास फ़ोन कर कहती है कि चलते फिरते इंस्टीट्यूट आपके पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो बोलता है कि क्या, तो बताती है कि मैं अमन सिंह राजपूत को होश आ चुका है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त चलते फिरते हालत में है, और वो चल फिर कर आप कोर्ट में जाएंगे और गवाही देंगे। वो बोलती है कि हर बार की तरह इस बार भी केस तो मैं ही जीतूंगी, और जहाँ जहाँ आप केस लड़ेंगे वहाँ वहाँ सामने मुझे ही पाएंगे। और उसके बाद फिर राघव जो होता है बोलता है कि अपने खेल में मेरे बेटे को प्यादा मत बनाओ, मेरा बेटा कोई प्यादा नहीं। तो वो बोलती है कि वो प्यादे नहीं, वो मेरे किंग हैं, और मैंने उनको किंग बनाया है, वो मेरे पति हैं। तो अमन सिंह राजपूत जो है वो मेरे पति हैं, ऐसा वो बोलती है। तो वो जो राघव होते हैं वो बोलते हैं कि, तो जो राघव होता है बोलता है कि ये सपना मत देखो, वो तुम्हारे पति नहीं किसी और का पति बनने वाला। बस इसके बाद वो फ़ोन काट देता है, और अंजलि 2-3 बार हेलो हेलो लगातार बोलती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आज का एपिसोड बस इतने में ही समाप्त होता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें गिन्नी जो होती है वो दौड़ते भागते आती है, और चाचू और बाकी सब लोग रहते हैं। तो बोलती है कि चाचू मैं आज उनसे मिलने जाऊँगी, और इतना सुनकर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो आता है, बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, जो मैंने बोला उस बात पर अमल करो। तो बोलती है कि नहीं पापा, उन्होंने मुझे बोला है और बुलाया है। इस बात से गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो गिन्नी जो होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि गिन्नी को ऐसा लगता है कि अभय ने उसे आई लव यू बोल दिया है, तो अब वो उससे प्यार करने लगा है, तो उसे उसके पास जाना चाहिए और उसे घर पे लेके आना चाहिए वापस। पर यहाँ पे राघव की बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि राघव ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों मना कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि जो राघव होगा वो गिन्नी को मना करेगा लाने से, और जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो अंजलि के घर पे जाएगा और उसको धमकी देगा। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कहेगी, क्योंकि जो अंजलि होती है उसे ऐसा लगता है कि अगर ये इस तरीके से धमकी, उसको लगता है कि वो उसे धमकी देने आया है, तो अंजलि बोलती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर।